नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन का अभियान भारत में शुरू हो चुका है। देश में तैयार हुई वैक्सीन के साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक ऐसा टीका दिया जा रहा है जो सैकड़ों साल की सबसे खतरनाक इस महामारी के खिलाफ कवच का काम करेगा। इस वैक्सीन ने देश को संकट से उबारने का सबसे बड़ा हथियार दिया है। वैक्सीन लगेगी तो हिंदुस्तान एक बार फिर पहले से भी तेज रफ्तार से दौड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को वैक्सीन का मंत्र मिला कहां से? पहली बार वैक्सीन कहां बनी और भारत के चिकित्सकों ने सैकड़ों साल पहले कैसे वैक्सीन पर काम करना शुरू किया? 1000 साल पहले भारत में कैसे लगाए जाते थे टीके? पहली बार आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का टीका भारत में कैसे पहुंचा और किसे लगा पहला टीका? वैक्सीन की पूरी रिसर्च आज पहली बार आप एक जगह देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टीके की अनसुनी कहानी। टीके के इतिहास की बात है तो जब ये सेंचुरी की शुरुआत हुई उससे भी 1000 साल पहले, यानी कि आज से करीब 3000 साल पहले चीन, भारत, अफ्रीका और टर्की, इन सब इलाकों में वैक्सीनेशन की शुरुआत के प्रमाण मिलते थे। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक से लड़ने के लिए हमारे पुरखों ने आज से 1000 साल पहले जो परंपरा विकसित की, वो तब के दौर में हिंदुस्तान के चिकित्सा विज्ञान के विकास की कहानी बयां कर रहा है। चीन, टर्की और अफ्रीका में भी स्मॉल पॉक्स का अलग अलग तरीके से इलाज होता था। चीन के चिकित्सा प्रणाली में चेचक मरीजों के शरीर पर बने पस भरे दानों को निकाला जाता था और सुखाकर बारीक चूर्ण बना लिया जाता था। बाद में स्वस्थ लोगों की नाक के पास इस चूर्ण को उड़ाया जाता था। वैक्सीनेशन की इस प्राचीन प्रक्रिया को वेरियोलेशन कहा जाता था। पहले जो वैक्सीनेशन होता था इसको वेरियोलेशन प्रक्रिया को बोलते थे। इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका स्कैब या उसका पस लेकर किसी नॉर्मल पर्सन को उसमें इनोकुलेट करते थे। उससे बॉडी में रिएक्शन होता था, एक्चुअली बीमारी पैदा होती थी। ये जो बीमारी होती थी इसके दौरान जो एंटीबॉडीज बनती थी और इसके कंपैरिजन में जो नेचुरली बीमार होते थे, तो इन दोनों का जब हम कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि जिनको इनोकुलेशन हुआ उसमें डेथ रेट नेचुरली इन्फेक्टेड लोगों से बहुत कम हुई। इस दौर में चेचक का टीका लगाने के लिए एक और तकनीक इस्तेमाल की जाती थी। एक पतली पाइप के जरिए वैक्सीन शरीर में पहुंचाई जाती थी। सूखी वैक्सीन की डोज पाइप में भर दी जाती थी। पाइप का एक सिरा टीका लेने वाले शख्स की नाक में और दूसरा सिरा टीका देने वाले के मुंह में रहता था। इतनी जोर से पाइप में फूंक मारी जाती थी कि नाक के रास्ते वैक्सीन शरीर में पहुंच जाती। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका स्कैब लेके उसको पाउडर की फॉर्म में नॉर्मल आदमी के नॉइस्टिल में उसको फूंका जाता था और ये बॉडी के अंदर जाता था। इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका ये भी था कि जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनका पस लेकर उसको सबक्यूटेनियस इनोकुलेट करते थे। तो इन दो तरीकों से ये जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो इन्फेक्टेड मटेरियल था ये नॉर्मल पर्सन की बॉडी में डाला जाता था, उस बीमारी को क्रिएट किया जाता था जिससे वो इम्यूनिटी बनती थी और इस तरह इम्यूनाइजेशन की एक बहुत इनिशियल शुरुआत। अपने पारंपरिक ज्ञान और चिकित्सा प्रणाली के आधार पर भारत और चीन स्मॉल पॉक्स से लड़ रहे थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान एशियाई देशों के पारंपरिक इलाज के तरीकों को शक की नजरों से देखता था। यूरोपीय देशों के पास इस महामारी से लड़ने का कोई ठोस इलाज या तरीका नहीं था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होने के साथ ही चेचक और खसरा जैसी महामारी से निपटने के लिए रिसर्च तेज हुई। इसमें पहला नाम आता है डॉक्टर एडवर्ड जेनर का। 1796 में डॉक्टर जेनर ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो महिलाएं डेयरी के कारोबार से जुड़ी हैं वो काऊ पॉक्स से अधिक संक्रमित होती हैं, पर उन्हें चेचक नहीं होता। अपनी सोच को विज्ञान के तकाजे पर साबित करने के लिए उन्होंने एक शख्स के बाएं हाथ में चीरा लगाकर उसे काऊ पॉक्स के वायरस से संक्रमित किया। उस शख्स को चेचक नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर जेनर ने चेचक के टीके
यानी वैक्सीन का आविष्कार किया। उस दौर में पूरी दुनिया के लिए चेचक का टीका किसी चमत्कार से कम। उनका ह्यूमन ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। अपने एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट यानी जेम्स की सेहत पर उन्होंने लगातार नजर रखा। जेम्स को कोई रोग नहीं हुआ। ऐसे डॉक्टर जेनर की समझ में आ गया कि चेचक से हर साल लाखों लोगों को मौत के मुंह से जाने से बचाने का यही कारगर उपाय है। चेचक एक समय में बहुत ही बड़ी महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैला था। बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाया करती थी और इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। लेकिन चेचक की जो वैक्सीन आई और धीरे धीरे सोसाइटी में जब इसका प्रसार हुआ, लोगों को वैक्सीन मिलने लगी, लोग भी जागरूक होने लगे और वैक्सीन लेने लगे।